I want all of you to sing with me. Ready? 1, 2, 3, 4. हारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे. Sing. हारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे. अरे वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे. Sing. हारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे. मर सतगुरु, मर सतगुरु, मर सतगुरु आंगन आया. मैं वारी जाऊं रे, मर सतगुरु आंगन आया. मैं वारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे. ओ वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे. मर सतगुरु आंगन आया. मैं वारी जाऊं रे, मर सतगुरु आंगन आया. मैं वारी जाऊं रे. सतगुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती नाया. हो सतगुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती नाया. और सतगुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती नाया. हो सतगुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती नाया. मर निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं रे. मर निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं रे. वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे. हो वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे. मर सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे. मर सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे. तो जीवन में गति आ जाती है. तो गलती को ना दोहराएं, उसे ही इंसान कहते हैं, उसे ही भगवान कहते हैं. तो ये सुंदर दिन हमेशा से ही गुरुजन हमारे हृदय में गुरु प्रेम के सुंदर भाव, गुरु भक्ति के सुंदर विचार ऐसे प्रकट करने के लिए, पैदा करने के लिए इसका संकल्प लेने का दिन बनाते थे. गुरु कितना पूरा है ये तो सभी अच्छे से जानते हैं. कभी भी अगर कोई दीप से दीप जलाए जाते हैं तो गुरु जी कहा करते थे तो पहला नमस्कार तो उस मोमबत्ती को या उस माचिस की तीली को होता है तो स्वयं को पूरी तरह से सुहा करती है और दीप जला देती है. इस हेतु हमारे दादाजी को ही, पूज्य दादाजी को ही नमन है, जिन्होंने अपने अंदर ये ज्ञान का दीप जलाया और खुद उस दीप से फिर अनेक दीप जले. कितना अच्छा लग रहा था देख करके. अभी दादाजी से ये ज्ञान भले उनकी पुत्री के रूप में ही प्रकट हुए गीता भगवान, लेकिन अपने पिता तुल्य गुरु से पूरा ज्ञान कैच करके और इस संकल्प के साथ कि मैं आपसे भी अच्छे प्रेम के साथ ये जो आपका संकल्प है सबको ये सब पहुंचाने का, ज्ञान पहुंचाने का, ये कार्य करूँगी. और बखूबी किया. इतना ऊंचा आदर्शिणा गर्दन खुद ही झुक जाती है. याते याते सभी ने गुरुजनों को इतना सुंदर भावों से उनका आरती उतारी. ये दादा की फुलवारी है, मैं सबको शीश झुकाता हूँ. गीता भगवान का इतना ऊंचा आदर्श, उनका निष्काम प्रेम और उन्हीं की छवि में पूरी तरह समाये हुए हमारे ब्रह्मा भगवान ने जिस तरह से गुरु माँ बन कर के विचार कर रहा था. गुरु पूर्णिमा बोली जाती है और पूर्णिमा का संबंध चांद से होता है. लेकिन प्रकृति में हम जानते हैं हर चांद को रोशनी देने वाला कोई सूर्य होता है.
चांद में अपनी रोशनी नहीं होती कदाचित, उसने किसी न किसी सूर्य से रोशनी पाई हुई होती है। कोई निराकार सूर्य अपनी लगातार रोशनी से देकर के उसको उसकी कलाओं को पूर्ण कर रहा होता है। और जिस दिन पूर्णिमा के दिन वो पूर्णमासी का चांद पूर्ण रूप से, गुरु जी अक्सर कहा करते थे ये आषाढ़ की पूर्णिमा कोई हम लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में बनाते हैं, क्योंकि काले घने बादल होते हैं। वो दिन से भी हम लोग देख रहे थे कितने घने बादल थे, जल ऐसे प्रलय मचा रहा था, इतना जोर जोर से आ रहा था। लेकिन आज देख रहे हैं गुरु ने अपने भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए कैसे वातावरण खोल दिया है। सहज रूप से रात को आकाश में भी हम लोगों ने पूर्णिमा का चांद देखा, इतना सुंदर दिख रहा था। सारे गुरुजनों के दर्शन उसमें कर रहे थे हम लोग। तो कदाचित गुरु एक यही सुंदर अहंकार मिटाने वाला सत्य हमको बताने चाहते हैं कि हर गुरु के अंदर उस निराकार का प्रतिबिंब आ जाता है। वही गुरु के रूप में एक खुशबू होती है गुरु। बहुत सुंदर लाइनें थी। गुरु एक खूबसूरत तोहफा होता है प्रकृति का। गुरु ऐसी खुशबू है जिससे सारा जहां महकता है। आज कैसे कभी तो प्रकट हुआ होगा दादा रूपी सुंदर फूल, कभी गीता भगवान जैसे फूल इन चमड़े की आंखों ने उनका बाहरी दर्शन तो नहीं पाया, लेकिन प्रणवमान के रूप में और श्याम दादा जी के रूप में इन आदर्शों को बखूबी देख रहे हैं हम लोग, अच्छे से दर्शन करते हैं। कल भी कितना जूम मीटिंग में सभी ने यूट्यूब पर अच्छे से दर्शन दिए, वाणी का प्रसाद मिला, प्रेम मिला, सत्संग मिला, इतना अच्छा। कैसे गुरुजनों ने, जैसे गुरु पूर्णिमा इस बार लगता है कल भी काफ़ी उत्साह से सभी लोगों ने मनाई है। हम लोगों ने शुरू से आज के दिन का संकल्प डाला हुआ था। आज हम लोग सब गुरु के वाणी प्रसाद से पूरी तरह से संतुष्ट होकर के उस प्रेम को पा करके कल सभी ने सुबह शाम अच्छे से दर्शन भी किए हैं, वाणियाँ भी सुनी हैं, प्रेम भी पाया है। और आज सब धाराएं दिव्य प्रेम धारा में एकत्रित होने आ गए हैं। सभी का बहुत अभिनंदन। कहा करते थे सबके हृदय में विराज रहे, मैं उस गुरु को ही नमस्कार करता हूँ, सत्य को ही नमस्कार करता हूँ, जो सबके अंदर बैठ करके हम सबको इस खुशबू से महका है। तो बोला गुरु एक ऐसा आईना होता है जिसमें हम प्रभु का प्रतिबिंब देखते हैं, अक्स देखते हैं। तो आईना जब सामने आता है तो हम प्राय अपना ही अक्स देखते हैं, अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं। लेकिन जब गुरु रूपी आईना सामने आ जाता है तो बार बार हमको प्रेरणा दे करके हमको उसका भगवान देखने की, स्वयं में भगवान देखने की सुंदर प्रेरणा देता है और आईना जैसे विवश कर देता है। तो दादा का इतना ऊंचा वचन, मान के ना मान तो खुद है भगवान। हम खुद को ही भगवान ढूंढने लगते हैं और फिर धीरे धीरे अपने अंदर की, सच तो यह है कि गुरु कभी नहीं टोकता है, पर क्या करें आईना भी झूठ नहीं बोलता। अपनी मट्टी हम लोग खुद ही देखने लगते हैं, हम लोग सब अपने आप ही देखने लगता है। गुरु तो सिर्फ आईना बन के आता है हमारे सामने। और यही सुंदर बात है, आईना में जैसे ही हम अपने अंदर में कोई खोट देखते हैं, कमी देखते हैं, तो तुरंत उसको दूर करने लगते हैं। और अच्छा है, इसी से वो जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वो प्रकट होता है। तो गुरु आईना होता है, इसमें हम अपने प्रभु का प्रतिबिंब देख सकते हैं। साथ में बोला गुरु एक ऐसी सुंदर छांव होती है जिसमें सुस्ताने से जन्मों की थकान मिट जाती है। आज कैसे हम लोग आए हैं शीतल छाया में, बैठे हैं जब से भी, सभी को अनुभव है जब से इन वाणियों की शरण मिली है,
जब से भाव अंदर में बनने लगे हैं, ज्ञान मिलने लगा है, एक गहरी शांति, संतोष, आनंद हम सबके जीवन में बढ़ने लगा है, आने लगा है। गुरु तुम ना मिलते तो कहाँ होते। और सभी लोग अपना अनुभव सुना रहे थे, शुक्राने कर रहे थे। सबसे मिल करके लगता है कि कुछ तो बातों में कितनी खास बात है, जो कितना हम सबका जीवन धन्य हुआ है, सफल हुआ है, शांत हुआ है। कैसे जो जहाँ है, हम तो कभी कभी ज्ञान की वाणियों का इतना ऊंचा आदर्श देखते हैं कि जो जहाँ पर भी है वो वहीं से अपनी उन्नति करने में लग जाता है, उसको वहीं से अपना आनंद मिलता है। किसी को भी हम देखते हैं सुंदर ज्ञान ने कोई विकृति नहीं दी है, किसी को घर परिवार ऐसे विकसित नहीं कराया है, वहीं उसके अंदर के अहंकार को मिटा करके, उसके कर्ता भाव को मिटा करके, उसकी ममता को मिटा करके उसके जीवन को सुंदर बनाया। तो ये सच्चे सद्गुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है। हाथों से देते नहीं देखा पर झोलियाँ भरी होती है। पहले उसे हाथों से देते नहीं देखते पर झोलियाँ हम सबकी भरी रहती है। दादाजी को नमन, जो प्रथम दीप बन करके आए, प्रथम ज्योति बन करके प्रकट हुए और उसके बाद से प्रज्वलित हो रहे हैं। पूरी श्रृंखला सुंदर देखिए, अभी आगे भी कई रूपों में हम लोग देखते ही रहते हैं। जो भी अपना दीपक जला बैठा है, जो प्रकट कर लेता है, जिसका भी जीवन जगमग होता है, तो उसकी शान निराली हो जाती है, शोभा निराली होती है। उसका खुद का भी अंधकार मिटता है और फिर उससे कदाचित दूसरों का भी अंधकार मिटता है। तो सच बात है, गुरु जब से जीवन में आते हैं तो जीवन हम सबके कैसे हरे भरे होते जा रहे हैं, कितने अच्छे होते चले आ रहे हैं, क्योंकि पता ही नहीं था कब कब में गुरु ने ये ईश्वर कृपा की तरफ हमको बता दिया। 3 कृपाएं हमारे को मिली पड़ी हैं। एक ईश्वर कृपा है जो हम सबको ये मनुष्य चोला मिल गया है। आज कैसे मनुष्य योनि में ही हम इस सत्य की साधना कर सकते हैं, अपने जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष को पा सकते हैं, आनंद को पा सकते हैं, और ये हमारा हक है। इसलिए हक जिस चीज़ का होता है वो सबको लेना ही चाहिए। इसके बिना तो फिर हम अपना जीवन यूं ही गंवा देते हैं। कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, इसको ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए। दूनी खातिर दीन गंवाया, दुनिया की खातिर हम उस परमात्मा को गंवा देते हैं कभी कभी, तो ये अच्छा नहीं होता है। और शायद इसी बात में सावधान करने के लिए गुरु का मिलना होता है। कहता है देखो परमात्मा ने कितनी कृपा करके तुमको मनुष्य चोला दिया है। 84 लाख योनियों से भटकते भटकते तुमको परमात्मा ने कृपा करके ये चोला दिया। आए हैं तो ईश्वर कृपा हो गई है, और ईश्वर ने और तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा करी, जो सच्चा सद्गुरु हम सबको जीवन में मिला। ना मिलते तो मगर सद्गुरु, तो ना जाने हम कहाँ होते। और ये सुंदर परंपरा से जो ज्ञान मिल रहा है, आज देखो दादाजी के ज्ञान को कितने अच्छे तरीके से हमारे गीता भगवान आगे लेके बढ़े, और उसको भी और कितने विशाल रूप में लेते हुए हमारे ब्रह्मा भगवान ने जो ज़बरदस्त मेहनत हम सबके साथ की, हम सबके शहरों के साथ की। कल हम लोग याद कर रहे थे कि हमारे इस फिरोजाबाद भूमि पर ब्रह्मा भगवान ने 8 या 9 बार आकर के कृपा बरसाई, उनके चरण पड़े इस भूमि पर। फिर दादाजी ने कृपा बरसाई, वो भी 3 बार हम लोगों के पास पहुँचे हैं। तो अंदर से इस बात को लेकर के मन बहुत खुश होता है। अंदर से लगता है कि गुरु भी कृपा करने में कभी भी पीछे नहीं रहे हैं। उन्होंने भी समय समय पर अपने पास भी बुलाया हम लोगों को। कितना खींचते थे गुरुजी, कैसे हम लोग दौड़ दौड़ कर पहुँचते थे उनके पास। कैसे लखनऊ तो जैसे घर आंगन बनता जा रहा था, हर महीने उनके पास बैठते थे, उनके साथ रहते थे, और वो भी कृपा बरसाते थे। गुरुजी ने एक बार बोला था कि बादल अपने आप वहाँ जाकर के बरस जाते हैं जहाँ हरा भरे पेड़ होते हैं, जहाँ वनस्पति होती है, पेड़ पौधे लगे होते हैं, तो वहाँ बरस जाते हैं। तो आज इस साथ संगत का भी बहुत शुक्राने करने का मन कर रहा है
कि आप सब ने जो लगन रखी है सालों से, कितने ही प्रेमी हम देखते हैं 20-20 साल से, 25-25 साल से हमारे साथ के हैं, कुछ उम्र के साथ विदा हो गए होंगे, कुछ अभी भी बैठे हैं, काफ़ी लोग, कितने नए जुड़ते जा रहे हैं, नई मेहनत हो रही है, क्योंकि बीच से फिर वृक्ष बनना एक इसकी नियति होती है, बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। तो जो हरा भरा है, तो ये लगातार हम सब के ऊपर एक कृपा जैसे गुरु की बरसा रहा है। आज मैं सुबह से उसी कृपा को महसूस कर रहा हूँ कि उन्हीं की कृपा का फल है जो ये नज़ारे सज जाते हैं, जो इतने लोग सहयोग के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे एक युवा टीम पूरी तैयार हो गई है इस कार्य को संभालने के लिए, करने के लिए। ये सब उसकी ही कृपा है, परमात्मा की ही प्रेरणा से ईश्वर ही कृपा करता है, जो ऐसे गुरु से मिला देता है। तो दूसरी कृपा करने के लिए गुरु जब हमारे जीवन में आ जाता है तो वो कृपा कर देता है अच्छी तरह से हमारे ऊपर, ये सच सुना देता है। गुरु ना मिलते तो कहाँ होते, गुरु ना जगाता तो कैसे देखो सो रहे होते। बस हम अपने अब जो सावधानियां बताई, ऐसी गलतियों में सावधान रहें, एक निष्ठता बनाए रखें सत्य की तरफ। कभी कभी कुछ लोगों को हम लोग देखते हैं कि कभी किसी और मार्ग में भटक जाते हैं, कभी और किसी धाराओं में बहने लगते हैं, तो फिर हम देखते हैं वो फिर अपने जीवन में पूरी उन्नति नहीं कर पाते हैं, ठीक से रुकावट आ जाती है। कभी गृहस्थ की बंधन उनको रोक लेते हैं, कभी और बातें रोक लेती हैं। गुरु ने हम सबको ये समझ दी है कि कैसे हमको गुरु की इस कृपा का पूरा लाभ लेना है। ठीक है, मन को पहले बहुत आंगन दिखाए होंगे, कभी मंदिर गए होंगे, कभी तीर्थ गए होंगे, कभी गोवर्धन की परिक्रमा करने गए होंगे, कभी सब, लेकिन अब जब सत्यनारायण हमको मिल गया है तो अब पूरी कोशिश अपने में से ही उस परमात्मा को प्रकट करने में लगा देनी चाहिए, बाकी समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। और सच में गुरु को अटकने वाले लोग पसंद नहीं आते हैं। हम देखते थे गुरु लोगों का आदर्श, वो कभी अपने में नहीं अटकाते थे, पर हम सबको वो आत्मा में टिकाते थे, सच में टिकाते थे। हमेशा यही प्रेरणा देते थे कि अपना मूल पहचान समझ मन दर्शन यही बन गया। तो अपना मूल पहचान, अपने सत्य को पहचान। तो इस बात के भी आज गुरुजनों के बहुत शुक्राने हैं। कल भी हम देख रहे थे नारायणी भगवान तो क्या, श्याम भगवान तो क्या, शाम को दीदी लोग तो क्या, सब एक ही संदेश कि गुरु कृपा को उसको भली प्रकार से महसूस करें और हम सब अपने स्वरूप में टिकें, अपने सच में टिकें, अपना मूल पहचान। तो सच में ये सत्संग इसलिए बहुत कल्याणकारी है कि यहाँ गुरु ने बाहर नहीं भटकाया, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई, हम सबको अपने से ही जोड़ा और लगातार एक प्रेरणा देते 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 कब कब में गुरु ने हम सबको अपने से ही प्रेम करना सिखाया, अपना मूल पहचान। गुरु तो अपने आप ही हम देखते हैं बसता जाता है, तो आत्मा का ज्ञान ही अपने आप में वो गुरु का स्वरूप है। जहाँ कुछ बनना बनाना, कुछ अहंकार रखना, ये सब मिटता चला जाता है। एक बीज को दिल हुआ पेड़ को देखने के बाद कि क्या मैं भी इस पेड़ की तरह विशाल हो सकता हूँ, क्या मैं भी सबको छाया देने का काम कर सकता हूँ, क्या मैं भी सबको ये मीठे मीठे फल और फूल दे सकता हूँ। उसके हृदय में ऐसी उमंग जागी, उसके हृदय से निकल रहा था क्या करूँ मैं, कैसे होगा ये काम, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मिट्टी ने तुरंत उसको सलाह दी, बड़े आराम से हो जाएगा, बस तू जरा मेरे जैसा हो जा, पहले इसके लिए तुझे मिटना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं बीज जब मिट जाता है तभी वृक्ष बन पाता है। तो जो भी अपने भावों में अपनी खुदी को, अपने देह अध्यास को मिटाते हैं,
जीव भाव को मिटाते हैं। तो ये छाया देने की सुंदर उनके अंदर से पौधा निकलता है, और ये गुरु ही फिर उसकी हम देखते हैं पालना करके धीरे धीरे कब कब में ये विशाल कर देता है। ये उन्हीं का ही प्यार है, उन्हीं के प्यार में सब खिंच करके आते हैं। हम इस हॉल को देख करके भी देखते हैं कि कैसे जब बना ही बना था तो मोना दीदी ने यहाँ पर आकर के दर्शन दिए थे। अभी तो और ये सुंदर सज गया है। हर जगह का हम लोग तो यही देखते हैं, फिरोजाबाद गाड़ियाँ रुकने लगी लखनऊ से आने वाली, सड़कें अच्छी हो गई, अगर सत्संगी जहाँ रहते हैं, सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे कैसे निराकार परमात्मा अच्छी करता रहता है। और कदाचित भक्तों को तो एक ही भाव लगता है कि सब मेरे गुरु की कृपा है, क्योंकि दुनिया में वैसे तो अनेक अनेक भिन्नताएं होती हैं, लेकिन जिनके भी हृदय में गुरु भक्ति आ जाती है तो वहाँ दो ही वर्ण रह जाते हैं, एक गुरु एक शिष्य, और कोई तीसरा नहीं होता उनकी नज़र में। बस हर बात में गुरु की कृपा, गुरु की कृपा, गुरु की कृपा नज़र आती है, और हर बात में उनको लगता है कोई सीखने वाला शिष्य है। तो यहाँ तीसरा है ही नहीं। दुनिया में सब जगह से द्वैत मिटाने की बात है, लेकिन इस रिलेशन में, इस संबंध में ये द्वैत बहुत शोभा पाता है। एक गुरु रहता है, एक शिष्य रहता है, एक ने कही दूसरे ने मानी। इसलिए ये सावधानियां हैं कि गुरु अपनी साधना में था तो साकार आगे चल रहे थे देखो, लेकिन शिष्य ने थोड़ी सी चतुराई दिखाई, गुरु जी का मंत्र शायद ज़्यादा अच्छा है, बोलने की कोशिश की तो लड़खड़ा गया, रुक गया, रुकावट आ गई इसके लिए। तो ध्यान रखना, गुरु वही कह रहा है जिसमें हमारा कल्याण, गुरु करना कल्याण ही जाना। उसका जब इशारा हो, जब उसकी बात हो, जब उसके मुख से जो आज्ञा मिले, वो हमको पहचाननी चाहिए। यदि सावधानी अच्छी लगी कि जब तक हम किसी संबंध से जुड़ के आते हैं, किसी और भावना रख करके आते हैं, गुरु को मानुष जानते तो जन्म जन्म गुरु स्वान, गुरु को आकर के केवल शरीर देखते हैं तो फिर वो हमारे कल्याण में रुकावट हो जाती है बात। गुरु को कोई दिक्कत नहीं होती, वो तो कभी अपने को कुछ नहीं मानता है, वो तो भी नथिंग रहता है। वो बड़े आराम से, कोई पुत्र समान समझे तो पुत्र बन जाता है, कोई प्रेमी समान समझे तो प्रेमी बन जाता है, कोई पिता समान समझे तो पिता बन जाता है, कोई दोस्त समान समझे दोस्त बन जाता है। वो सब वो उसी में होते हैं, लेकिन हमारा कल्याण करने वाला जो भाव होता है वो गुरु भाव होता है। तो जब तक हम अपने गुरुजनों में गुरु भाव रखते हैं, हम अपना उद्धार कराते रहते हैं, जहाँ भी रखते हैं वहाँ से अपना उद्धार करा देते हैं। तो ध्यान रखना, इस भाव की बहुत आवश्यकता होती है। और कोई संबंध ना रख करके, पत्र में गीता भगवान ने बोला कि जब तक तुम मुझे और भाव से देखोगे तो इन वाणियों का लाभ नहीं ले पाओगे, ज्ञान का लाभ नहीं ले पाओगे। तो जरा जब भाव हमारा पूरा होता है तो फिर वही निराकार परमात्मा अपनी कृपा बरसाता है। तो अपने आप ही तीसरी कृपा, निज कृपा जब हम करते हैं अपने ऊपर, तो ये कल्याण होने लगता है। हम सभी जानते हैं कि हम सबको गुरु ने कुछ ऐसा उपाय बता दिया है। राजा जो इतना बीमार था, इतना परेशान था, इतनी उदासी से भरा हुआ रहता था, हमेशा बीमार हो जाता था, किसी भी तरह से उसको प्रसन्नता नहीं मिल रही थी। जब बहुत ढूंढा तो किसी संत ने बोला, इसको ऐसे किसी व्यक्ति की शर्ट पहना दो जो बहुत खुश हो, तो राजा शायद ठीक हो जाएगा। ढूंढा गया कि ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो बहुत प्रसन्न हो। कहते उस समय का एक ब्रह्मज्ञानी संत रखी थे, वो गाड़ीवान थे, वो जो है दूसरे की गाड़ी चलाते थे। तो वो एक दिन मिले, उनको लोग ढूंढ करके लाए। वो इस दावे के साथ रहते थे कि मैं बहुत खुश रहता हूँ, बहुत आनंद में रहता हूँ। लेकिन जब राजा के लिए शर्ट मांगी गई तो उनका जवाब था, मेरे पास शर्ट होती है ही नहीं, मेरे पास, मैं कहाँ से दूँ। तब से एक कहावत बनी है, हैप्पीएस्ट मैन
इज विदाउट शर्म। तो हम सबको भी खुश रहने के लिए उन्होंने देहाध्यास की पर हट पाता है, क्योंकि कहते थे पेंसिल छिल जाती है तो उसकी लीड काम में आती है। हम भी जब तक तन मन धन की ममता नहीं हटाते हैं या शक्तियाँ नहीं मिटाते हैं, तब तक ज्ञान का लाभ नहीं ले पाते। आए हैं तो इस इशारे को जरूर समझना, कुछ ऐसा उपाय करना, नियमित अभ्यास। अभी हम देख रहे हैं लॉकडाउन या इसकी वजह से सभी शहरों से नियमित रूप से लगातार जुड़ना हो जाता है। डेली वो लोग जो मीटिंग्स में जुड़ जाते हैं और सभी कहीं ना कहीं ये बात महसूस करते हैं कि पहले से अधिक हमको गुरु की वाणियाँ स्पष्ट हो रही हैं, अंदर का आनंद में वृद्धि हो रही है, सत्संग अच्छे से लगने लगा है। तो जरूर इस कोशिश में आगे बढ़ते रहना। मिटा दे अपनी हस्ती को तभी मस्ती में आएगा, खुद ही जब छूट जाएगी तो खुदा हस्ती में। गुरु तो कृपा बरसाता है, बस हम लेने में कोई धोखा ना कर दें, कोई गलती ना कर दें। कहते हैं रविदास संत परम भक्त थे, अपने भगवान की लगन में गुरु की शरण में रहते थे, तो उनके अंदर से ऐसे ज्ञान के सुंदर सुंदर भाव और वाणियाँ निकलती थी। तो कई लोग अपना लाभ लेने आते थे, गुरु भाव से उनके पास आते थे। एक बार राजा पीपा, जो वहाँ का उस देश का राजा था, वो भी उनके पास आया। गुरु का थोड़ा सा जब नाम होता है तो कुछ लोग देखने भी आते हैं, मिलने भी आते हैं, कुछ इस भावना से भर के भी कि गुरु जो है हमारा कल्याण करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, गुरु जी कहते हैं ये कोई बाहर का कोई ऐसा रिश्ता बनाने की चीज़ नहीं है कि चलो आज के दिन जाएंगे और पैर छू के आ जाएंगे या ऐसे कुछ मिल के आ जाएंगे तो लाभ हो जाएगा। उससे लाभ नहीं होगा। ये दिल से निभाने वाला रिश्ता है। शाम को भी महादेवी साहब बयान कर रहे थे, ये रिश्ता बहुत दिल से निभाना चाहिए, लगन से निभाना चाहिए, अंतर मन में पूरी सच्चाई से। ये केवल ये बाहर से केवल बस हम गुरु के मर्म को पहचाने, इस रहस्य को जाने, और जो ये भाव रख कर आते हैं, जो प्रीत रख करके आते हैं, उसको अपने ही उद्धार के लिए लगाते जाए। हम तो देखते हैं हमारे गुरुजनों को तो बाहर से किसी के शुक्रानों की भी आवश्यकता है, थैंक्स की भी आवश्यकता है। वो बस एक ही बात कहते हैं, तुम अपना जीवन बना लेना। अभी भी दादाजी की वाणी बोल रहे थे दादाजी कि हमने गीता भगवान को ओशना उपलब्ध बोला, लेकिन अगर तुम प्रेम के सागर नहीं बने, तुम अपने घर परिवार में भी प्रेम करने वाले नहीं बने, तो तुमको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए ठीक से ये बात जरूर समझना, हमको अपने को परिवर्तित करना है। गुरु उसका सहयोग देता है, गुरु पूरा ज्ञान देता है, पूरा ध्यान देता है, पर अहंकार जरूर मिटवा लेना गुरु से। जब बीज को मिट्टी का साथ मिल जाता है तो फिर बीज भी जो है मिट जाता है। देखो बीज की 3 गतियां बताते थे गुरु जी। कुछ बीज तो भोजन में काम आ जाते हैं, पिस जाते हैं चक्की में तो खाने में काम आ जाते हैं, और कुछ बीज जो अपने को छुपाना चाहते हैं तो वो घुन लग जाता है, बेकार हो जाता है। लेकिन कुछ बीज इतने अच्छे संकल्प वाले होते हैं, वो अपने को धरती दाखिल करते हैं, बचा के रखता है किसान उनको, और इन बीज को जब बो देता है तो फिर उससे फसल अच्छी बनती है, उसकी फसल निकलती है पूरी, और फिर वो सबको सुख देने वाला बनता है। वो फलदार वृक्ष बनते हैं, अच्छे बनते हैं। तो यहाँ भी आकर के हमको समझना चाहिए कि केवल एक घर गृहस्थ में पिसने वाला हमारा जीवन तो नहीं है, केवल अपने सुख के लिए जीने वाला तो हमारा जीवन नहीं है। और कहीं इससे भी बुरी दुर्दशा तो नहीं कर बैठे, कहीं हम चिंता फिक्र करने वाले, नेगेटिव सोचने वाले, खराब बात सोच करके हमेशा उलझे बोलत से रहने वाले। होती है परिस्थितियाँ, बहुतों के जीवन में होती है,
सभी को अनुकूलताएँ नहीं मिलती हैं, लेकिन इधर धीरज रखनी चाहिए, अंदर समझना चाहिए। आज हम शिकायत लेके तो आ जाते हैं किसी की कि कोई हमारे घर में ठीक से व्यवहार नहीं करता, कोई अच्छे से बात नहीं करता, लेकिन इधर देखें, आप इधर से पहले भाव अच्छा कर लेंगे, ये गारंटी है धीरे धीरे उधर ही बदल जाए। अनजाने में हम स्वीकार नहीं करते हैं परिस्थितियों को, लोगों के स्वभाव को, बातों को, तो रिएक्शन अच्छा नहीं दे पाते। तो अच्छा रिएक्शन नहीं देंगे तो उधर भी और विकृति बढ़ती रहती है, खराबियाँ बढ़ती रहती हैं। पता लगा उनका अटेंड करने का स्वभाव है और हम टोके ही जा रहे हैं, उल्टा सीधा बोले ही जा रहे हैं, खराब बोले जा रहे हैं, तो फिर अहंकार भरा करके उल्टा यही ठान लेते हैं, अब तो हम ऐसे ही करेंगे, अब तो हमें ऐसे ही करना है, नहीं समझ पाते। लेकिन हमारे गुरु ने बहुत धीरज से बोला कि एक तो सबका अपना अपना हिसाब किताब है, हर एक इस प्रकृति में अपना कुछ हिसाब किताब लेकर के आया है, ये भी धीरज से जानना चाहिए। सबका खेल फिक्स है और हम मार खा रहे हैं अपने मोह के कारण। देखो, और दुनिया में लोग इतना करते हैं, उनसे थोड़ी परेशान होते हैं, और जो मेरा अपने निकट का, कोई मेरे घर परिवार का अगर कोई गलत आचरण करता है या गलत कोई व्यसन करता है तो हम उलझने लगते हैं, परेशान होते हैं। तो वहाँ उसका आचरण हमें नहीं परेशान करता है, हमारा मोह हमको परेशान करता है, हमारी आसक्ति, हमारी ये बेतुकी इच्छा हमें परेशान करती है, जो हम व्यर्थ में ये सोचते हैं कि नहीं इसको बदलना है, इसको सुधारना है, इसको, जबकि सुधरने की आवश्यकता किसको अधिक है? स्वयं को अधिक है। ये गुरु आकर के बार बार हमको ये पाठ पढ़ाता है, दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, तब तुझे मिलेगा परमानंद। दुनिया को क्यों बदलते, स्वयं को बदलो। इसलिए सच्चे गुरु ने अपने को बदलवा दिया, एक एक अपने को बदलता जाता है, सही बात में आता जाता है, भाव अच्छे रखता है सबके लिए, तो धीरे धीरे जहाँ बैठता है वहीं स्वर्ग बना लेता है। ये गुरु की कृपा इसके जीवन में आने लगती है, वो खुद अपना मनुष्य जन्म का उद्देश्य समझ लेता है, अपने को नियमित सत्संगी बनाता है। भले शुरू में घर परिवार वाले थोड़ा कभी कभी विरोध भी करते हैं, आनाकानी भी करते हैं, तो वहाँ भी हम देखते हैं वो बड़े युक्ति से, गुरु से ताकत लेके, गुरु से प्रेम लेकर के, बड़े प्रेम से व्यवहार करके वहाँ से अपने को संवार देता है, ठीक कर लेता है, अपना रास्ता ले लेता है। तो ध्यान रखना है इस बात का, कहीं भी कोई परेशान होने की, दुखी होने की, लेकिन पहले इसके लिए धीरज बहुत आवश्यकता होती है। धीरज है वो रहमत की वर्षा होती है। हम सब ने देखा है, जब भी धीरज रखते हैं हम लोग, तो अचानक ही गुरु की कैसे रहमत की बरसात होती है, कैसे उसकी कृपाओं की बरसात होती है। और हमने देखा, अपने अनुभव से बता सकते हैं, एक सत्संग का नियम मानकर, गुरु की आज्ञा मान करके जब हम चलते हैं, सत्संग के इस नियम में बनते हैं, अपने आप को बांधते हैं, अचानक ही ऐसे लगता है काया कल। कितने ही प्रेमियों के यही अनुभव होंगे, सत्संग जैसे हम सुन रहे हैं, सुधा हमारे घर परिवार वाले वो बदल जाते हैं अचानक, क्योंकि टकराव का मैं की वजह से, अंदर में बिगाड़ खाते थे मोह की वजह से, आसक्ति की वजह से, और गुरु उनको मिटा देता है। पकड़ के जाना है इस बात को, दुनिया को नहीं बदलना है, इसको बदलना है, बदल जाए हम। तो ये सच्चे गुरु की जो कृपा मिलनी शुरू होती है, तो बात समझ में आ जाती है।